जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो संविधान में से इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। यूपी पुलिस के लिए ये टॉपिक अनुसूचियाँ और संविधान में भाग और तुम्हारा आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन मैं पहली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ अनुसूचियों की, तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम अनुसूची पढ़ेंगे। अनुसूचियाँ में टोटल संख्या पूछी जाती है और अनुसूचियों में ये पूछा जाता है कि इस मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूची थी, 4 और नई ऐड हो गई और टोटल होगी कुल मिला के 12। तो 12 में से सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? पहली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सवाल बनता है पेपर में कैसे बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। आपका आंसर जाएगा 8। अगर मूल संविधान की बात करें तो आंसर जाएगा आपका 8। लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी होगी? टोटल होगी तुम्हारी 12। कितनी अनुसूची ऐड हुई? नहीं, 4 नई अनुसूचियों को ऐड किया गया संविधान में। तो अगर जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में बनते समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 4 सूची ऐड हो गई और कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होगी? 12। तो देखिएगा ध्यान से इस वीडियो को। 12 कौन कौन सी है? सबसे पहले हम जो अनुसूची पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची उस चीज़ को दर्शाती है कि प्रथम अनुसूची ये बताती है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। तो इस प्रथम अनुसूची में ये बात लिखी गई कि भारत में यानी कि संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से लिख लेना, यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अब मैं यूटी को इंग्लिश में यानी कि अब मैं केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में यूटी बोल लूँगा। तो ध्यान से अच्छे तरीके से समझते रहना, आपको कुछ ही समय में ये सारी की सारी अनुसूची याद होने वाली है। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची किसे बताती है? दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन और भत्तों से। सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा बनता है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तुम्हें आंसर देना वेतन व भत्तों से, वेतन और भत्तों से। तो किस किस के वेतन इस अनुसूची में शामिल है? एक तो आपका राष्ट्रपति हो गया, एक आपका राज्यपाल हो गया, एक हो गया तुम्हारा न्यायाधीश। तो पहली अनुसूची आपने पढ़ी। पहली अनुसूची में क्या था कि भारत में कितने राज्य और कितने यूटी हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में लिखा है कि दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन से। तो वेतन किस किस का शामिल है? एक तो राष्ट्रपति का, एक राज्यपाल का, तुम्हारा एक न्यायाधीश का। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सवाल ये बनता है कि वेतन के मामले में किसका वेतन दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। दूसरी अनुसूची में जो शामिल नहीं है वो पीएम का वेतन शामिल नहीं है। तो मैंने देखो क्रॉस का निशान किस लिए लगा रखा? क्रॉस का निशान इसलिए लगा रखा कि इनका तो वेतन शामिल है, इनको कर देंगे हम राइट। लेकिन जिसका वेतन शामिल नहीं है इसके लिए मैंने क्या कर रखा? आपको बॉक्स में ये बंद करके पीएम को लिख रखा कि बस तुम्हें याद रहेगा, नहीं रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि अगर तुम पढ़ोगे तो किसका वेतन शामिल है? इन तीनों का वेतन शामिल है, लेकिन किसका वेतन शामिल नहीं है? दूसरी अनुसूची में पीएम का वेतन शामिल नहीं है। तो 2 अनुसूची आपके याद होगी। तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख। मैं देखो उसकी आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक में तो आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ कि पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में आपके भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। तो आपने बताया कि भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। दूसरी अनुसूची में कौन व्यक्ति आओगे? दूसरी अनुसूची के लिए मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो 2 नंबरी इंसान किस में आते हैं? वेतन भत्ते में। तो मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। 2 नंबरी का मतलब है दूसरी अनुसूची। 2 नंबरी इंसान किस में आते हैं? वेतन और भत्तों में। तो 2 नंबर से क्या बन जाएगा? दूसरी। और वेतन से क्या बन जाएगा? वेतन और भत्ते। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन और भत्तों से है। तीसरी अनुसूची का मतलब क्या है? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। तो देखो आप इसको ऐसे ट्रिक से समझिए कि शपथ में कितने शब्द हैं? 1 2 3। शपथ में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। अगर शपथ में 3 शब्द हैं तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे हो गया? शपथ से। ठीक है ना? इसमें शपथ का उल्लेख दर्शाया गया है तीसरी अनुसूची में। किस किस की शपथ का उल्लेख है? एक तो तुम्हारा मंत्री, एक सांसद, एक CAG,
एक तुम्हारा एमएलए, एक तुम्हारा न्यायाधीश, ईटीसी और लगा लियो, ईटीसी और लगा लियो। लेकिन आपको नोट में ये लिखना है अपनी कॉपी में कि पी से बनेगा आपका प्रेसिडेंट, वी और सी से बनेगा आपका वॉइस, वी और सी से नहीं, वी और पी से वॉइस प्रेसिडेंट, और जी से बनेगा आपका गवर्नर। ठीक है ना भाई। तो यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और तुम्हारा हो गया राज्यपाल। इन तीनों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में नहीं है? तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो शपथ का उल्लेख किस किस का है? मंत्री, सांसद, सीएजी, एमएलए और न्यायाधीश। तो किसका संबंध यानी कि किसका शपथ का उल्लेख नहीं है? इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, इसलिए मैंने इनके सामने क्या लगा दिया? क्रॉस का निशान लगा दिया। तो दूसरी और तीसरी याद हो गई। दूसरी का मतलब है 2 नंबरी इंसान। 2 नंबरी इंसान किस में आते हैं? वेतन और भत्तों में। और तीसरी का मतलब है 3 शपथ, यानी कि 3 शपथ नहीं, सॉरी 3 शब्द। 3 शब्द किस में आ रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं आपके शपथ में। 3 शब्द किस में आ रहे हैं? शपथ में। अगर 3 शब्द तुम्हारे शपथ में देखने को मिल रहे हैं तो इसका संबंध किससे हो गया? तीसरी अनुसूची से हो गया। तो संविधान में चौथी अनुसूची क्या बताती है? कि चौथी अनुसूची ये बताती है संविधान में कि राज्य प्लस यूटी, यूटी मैंने भी आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्लस यूटी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन बोलते हैं बंटवारा, आवंटन बोलते हैं बंटवारे को, बंटवारा। तो किस किस में? राज्य प्लस यूटी के लिए राज्यसभा में, किस में? राज्यसभा में। और किसका? सीटों का बंटवारा। और तो सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा? सीटों का बंटवारा होगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग, यानी कि जो तुम्हारी सीटें बटेगी, जो इनकी सीटें बटेगी राज्यसभा में, राज्य और यूटी के लिए सीटों का बंटवारा, तो ये जो बटेगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग बटेगा। लेकिन आधार जो जनसंख्या मानी गई, कौन सी जनसंख्या मानी गई? 1971 की जनसंख्या को आधार मान के ये आवंटन किया गया है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो रहेगी कि राज्य प्लस यूटी के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, लेकिन बंटवारा वो किस तरीके से होगा? जनसंख्या के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जनसंख्या किसको आधार मानने गया? ये तुम्हारी जनसंख्या आधार माननी गई ना, आधार। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या, इसको आधार मान के बंटवारा किया गया है राज्यसभा में राज्य प्लस यूटी के लिए। तो 4 अनुसूची आपके याद होगी। 5वीं अनुसूची होने जा रही है मोस्ट इंपोर्टेंट। 5वीं अनुसूची ये बताती है कि एससी प्लस एसटी के क्षेत्रों व प्रशासन का वर्णन। किस किस के? एससी प्लस एसटी के क्षेत्रों और प्रशासन का वर्णन। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको 3 बार एस लिखना, 1 2 3। तो इस एस का मतलब है 5, इस एस का मतलब क्या है? 5, इस एस का मतलब है एससी और इस एस का मतलब है एसटी। तो आपको याद हो गया होगा कि 3 बार एस लिखना। इस एस का मतलब न समझो कि 5 लिखा गया, इस एस का मतलब एससी और इसका एस का मतलब एसटी। तो 5 अनुसूची आपके सामने और आपको याद भी हो गई होंगी। 6ठी अनुसूची क्या है? 6ठी अनुसूची बताती है कि असम, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोबारा पढ़ो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी वर्गों का विशेष प्रावधान, यानी कि इनको विशेष प्रावधान दिया गया है एसटी वालों को। किन किन राज्यों में दिया गया है? एक तो असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। तो इस बात को विशेषकर याद रखना आपको, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे जब सवाल आता है ना कि 6ठी अनुसूची में किसका संबंध है, तो ऑप्शन आपके ऐसे मिलेंगे देखने को। क्या असम शामिल है? बिल्कुल है। मिजोरम शामिल है, ये भी है। मेघालय शामिल है, ये भी है। लेकिन मणिपुर भी ऑप्शन में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्रॉस करके लिख रखा है और तुम्हें भी काट देना है कि 6ठी अनुसूची में 4 ही तुम्हारे राज्य आने वाले हैं। इसकी ट्रिक ये है एटीएम, एटीएम तो सभी के पास होगा, लेकिन इसमें एम और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है आपको। तो ATMM बन जाएगा। ए से बन जाएगा आपका असम, ए से बन जाएगा आपका असम, टी से बन जाएगा आपका त्रिपुरा और एम से बन जाएगा मेघालय, इस एम से बन जाएगा मिजोरम। तो आपको क्या याद रखना कि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, मणिपुर को शामिल नहीं करना है, इसमें याद रखना। क्रॉस का निशान लगा दिया, अपनी कॉपी में नोट कर दी। 7वीं अनुसूची किसको बताती है? 7वीं अनुसूची बताती है आपकी यानी कि विषयों को।
7वीं अनुसूची का संबंध आपको डायरेक्ट याद रखना है कि विषयों का बंटवारा कौन कौन से विषय, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो विषय क्या होते हैं, इस बात को अच्छे से समझना। विषय होते हैं तुम्हारे, विषय होते हैं जैसे कि शिक्षा पूछ लेगा वो, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आपका आंसर जाएगा समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती का मतलब यह है कि शिक्षा किसके अधीन है, एक तो राज्य के और एक तुम्हारे सेंट्रल के, यानी कि एक तो आपके स्टेट के, हाँ, एक तो आपके राज्य के और एक आपके सेंट्रल के, यानी कि केंद्र। जो शिक्षा पर जो अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों का होता है, ठीक है ना भाई। तो 7वीं अनुसूची में क्या है तुम्हें याद रखना, बस सूची है। 7वीं अनुसूची में ऐसे ही याद रख लो, बस सूची है। लेकिन कितनी सूची है, 3 सूची है। साथ में ये भी याद रखना 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, देखो से 7 सूची, कितनी अनुसूची 3, तो कौन कौन सी होगी, एक तो संघ, एक राज्य, एक समवर्ती। संघ में कौन आऊँगा, केंद्र, राज्य में राज्य ही आएंगे, लेकिन समवर्ती में दोनों आ जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। सवाल ये बनता है कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, ढंग से समझना सवाल को। जनसंख्या किस सूची का विषय है और जनगणना किस सूची का विषय है, ये 2 सवाल कंफ्यूजन पैदा करते हैं पेपर में। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। जनसंख्या और जनगणना किस किस सूची के विषय हैं, तो जनसंख्या देखो पहले इसे याद रखियो, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो जनसंख्या को ऐसे याद रखियो कि संख्या, इसमें जनसंख्या में एक वर्ड आ रहा है, यानी कि एक शब्द आ रहा है आपका संख्या। और कैसी संख्या होती है, या तो सम या विषम, 2 ही याद कर लो बस। संख्या होती है तुम्हारी या तो सम या विषम, लेकिन हमें विषम तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है सम। तो आपको याद हो गया होगा जनसंख्या किस सूची का हो गया, सम से बन जाएगा समवर्ती सूची का हो गया। ये दोनों शब्द कन्फ्यूजन पैदा करते हैं पेपर में, तो आपको अब कभी भी डाउट नहीं होने का आपके मन में। अगर संख्या है तो सम है, लेकिन जनगणना है तो संघ सूची का विषय है। क्लियर हो गया ना। अभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ समझा दिया कि शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। पहले पेपर में ये बनता था कि शिक्षा किस सूची का विषय था, पहले जो था यो किस सूची का विषय था, पहले ये राज्य के अधीन आता था, लेकिन अब किसके अधीन आता है, समवर्ती सूची के अधीन आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ गया है कि जीएसटी किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो जीएसटी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में सवाल बनते हैं कि सबसे पहले तो जीएसटी किस सूची का विषय है। जीएसटी तुम्हारा समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी कैसा कर है, जीएसटी इनडायरेक्ट कर है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स, तो यानी कि फुल फॉर्म भी आपको याद होगी। तो कैसा विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। कर कौन सा है, इनडायरेक्ट कर है। तो संविधान में हमारे जीएसटी को कब जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन हुआ, और वो कब हुआ, सन 2016 में। तो याद रखियो जीएसटी में क्या आता है, जीएसटी में आपके पैसे आते हैं, और अगर जीएसटी में पैसे आ रहे हैं तो उन्हें समझो कि आपने पैसों का कर दिया कन्यादान, और कितने का करा, 101 का कन्यादान करा। तो आपको याद भी हो गया होगा ये जीएसटी किस तुम्हारे अनुसूचित, यानी कि किस तुम्हारे संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग आता है। तो जो तुम्हारा 101वां है यो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन, और कौन से वाला, इसका संबंध है 101वां संविधान संशोधन सन 2016। लेकिन आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसका, 279 का ए, ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आर्टिकल को अनुच्छेद। तो संविधान संशोधन की बात करूं तो 101वां, लेकिन आर्टिकल की बात करें 279 का ए। तो लागू कब हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार आ लिया, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, 1 जुलाई सन 2017, ठीक है ना, 1 जुलाई सन 2017। जब ये 17 को लागू हो गया तो 17 से मतलब ऐसा समझो 17 को खतरा, यानी कि जब ये लागू हुआ तो जीएसटी यानी कि तुम लोगों के लिए क्या है, खतरा है। तो भारत में प्रथम राज्य इसको लागू करने वाला कौन बन गया था, असम बन गया था।
असम को ऐसे याद रख लो। देखो अगर तुम कभी कभार पेपर में भूल जाओगे कौन सा राज्य था, तो तुम्हें याद रखना कि सम, इसमें भी सम है और तुम्हारी इसमें भी सम है। अगर इसमें सम है तो ये किसके को, यानी कि ये किसके इसमें आएगा, ये जीएसटी में आएगा। जीएसटी किस सूची का विषय है अगर सवाल बनता है, समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भारत में इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, असम था। तो इसमें भी सम और इसमें भी सम। लेकिन विश्व में कौन था, विश्व में से लागू करने वाला फ्रांस। तो फ्रांस को जीएसटी का क्या बोलते हैं, जनक, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस ने ही जीएसटी को लागू करा था। तो फ्रांस क्या कहलाता है, जीएसटी का जनक कहलाता है। ठीक है ना भाई, आपको ये याद होगी। 7 अनुसूची आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। तो 8वीं अनुसूची पर हम जरा ध्यान देंगे। 8वीं अनुसूची किसे बताती है, 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई तो टोटल कुल मिला के कितनी होगी, 22 भाषाएं होगी। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी जब हमारा संविधान बना था, तो 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी हो गई, 22। कितनी नई भाषा ऐड हुई, आप कहोगे 8 नई भाषा ऐड हुई। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से। और कितनी भाषाओं से, 8 भाषाओं से 8 नई भाषा ऐड हो गई। यहाँ लिख लेना आप कि 8 नई भाषा ऐड होगी। कौन कौन सी होगी, सबसे पहले एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो तुम्हारी एक भाषा ऐड हुई थी, उस भाषा का नाम था सिंधी। और सिंधी कहाँ की भाषा है, गुजरात की। कौन से नंबर की, 15वें नंबर की। 14 तो पहले ही होगी थी, जब तुम्हारा संविधान बना था 14 तो पहले ही थी। तो 15वीं भाषा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और कौन सी भाषा ऐड होगी, सिंधी। सिंधी अगर आपसे पूछ ले कहाँ की भाषा है, गुजरात की भाषा है। तो एक संविधान संशोधन और हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और कितनी भाषा ऐड हो गई, 3 नई भाषा और ऐड हो गई। 3 नई भाषाओं को याद करने की ट्रिक देखना आप, ये बनना आपके सामने नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। तो नेपाली 16वीं भाषा, मणिपुरी 17वीं भाषा, कोंकणी तुम्हारी 18वीं भाषा। तो 14 तो पहले थी, एक 15, 16, 17, 18 के बाद में कुछ एक संविधान संशोधन और ऐड हुआ था, कुछ इससे ऐड हो जाएगी। 92वां संविधान संशोधन सन 2003। कौन कौन सी भाषा, बोडो कहाँ की भाषा है, असम की भाषा है। डोंगरी जम्मू कश्मीर की, संताली वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की, और मैथाली आपकी कहाँ की है, बिहार की है। बोडो जो है वो कौन से नंबर की है, 19वें नंबर की। डोंगरी 20वीं, संथाली 21वीं और मैथाली आपकी 22वीं। तो आपको 8 की 8 भाषा याद होगी। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर सवाल ये बनता है कि संविधान में 8 नई भाषा किस सूची के माध्यम से ऐड हुई, वो तुम्हारी जाएगी सूची आपकी 8वीं अनुसूची। 8 नई भाषा तो 8वीं अनुसूची, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो 15वीं भाषा कौन सी थी, 15वीं भाषा थी आपकी सिंधी। कहाँ की भाषा है, गुजरात की भाषा है। 16वीं भाषा कौन सी थी, नमक को याद रखना है, नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। और आपको बाकी ये याद रखना है कि बोडो, डोंगरी, संताली और मैथाली। क्रम मैंने लिख रखा आपका सामने। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 8 की 8 भाषा मैंने आपको समझा दी अच्छी तरीके से, और आपको ये रिवाइज भी करते रहना है। तो 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 9वीं अनुसूची में देखो क्या बात ऐड हुई थी, इंपोर्टेंट अनुसूची है। एक तो इंपोर्टेंट ये वाली है 8वीं, एक इंपोर्टेंट आपकी 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची अब यहाँ से एक शुरुआत होगी, नई शुरुआत। तो देखो मूल संविधान में कितनी भाषा थी, भाषा कह रहा मैं आपको, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। तो 8 तक हमने पढ़ लिया। जब तुम्हारा संविधान बना था तो इन सूची के द्वारा बना था, 8 की 8 अनुसूची के द्वारा। लेकिन संविधान में कितनी नई अनुसूची ऐड हो गई, कितनी होगी, 4। और टोटल कितनी होगी ऐड हो गए, 12 होगी। तो तुम्हारी 8 तो तुमने पढ़ी ली, लेकिन आपको 9वीं याद रखनी है। 9वीं वर्तमान में जुड़ी है, संविधान जब बना था जब 8 थी, तो 9वीं में से ये वाली जुड़ी है तुम्हारी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 9वीं अनुसूची पहला ही संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ था, 1951 में। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसका जो संबंध है, वो तुम्हारा संबंध है भूमि सुधार से।
भूमि सुधार बोल देंगे या जमींदारी उन्मूलन बोल देंगे, यानी कि भूमि के जितने भी कार्य होंगे, भूमि सुधार के जितने भी कार्य होंगे वे किस अनुसूची के द्वारा होंगे? 9वीं अनुसूची के द्वारा। तो भूमि सुधार के जितने भी कार्य होंगे 9वीं अनुसूची के द्वारा होंगे। तो 9वीं अनुसूची किसके आर्टिकल यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? आपको ये भी याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन और कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो देखो ट्रिक क्या है इसकी, पहला संविधान संशोधन और कब हुआ? इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। और 9वीं का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची का संबंध है तुम्हारा भूमि सुधार से। भूमि का मतलब होता है तुम्हारा लैंड, इसका मतलब होता है रिफॉर्म। 9 याद होगी होगी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं जो अनुसूची का संबंध है वो तो तुम्हारा है दल बदल के विरोध में कानून से। तो ये किसके द्वारा जोड़ी गई? सवाल ये भी बनता है। एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसको याद करने की ट्रिक देख लो। इसमें गुणा लगा दो, 5 × 2 कितना बन जाएगा? 10। 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन कौन सा? 1985 में हुआ था। और कौन सी अनुसूची को जोड़ लिया था? 10वीं को। इसका संबंध है दल बदल के विरोध में कानून से, यानी कि दल बदल हो गया ना तुम्हारे, तुमने सुना भी होगा दल बदल के विरोध में कानून से। कानून अदला बदली करता रहता है। तो 11वीं अनुसूची और पढ़ लो। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध है तुम्हारा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से। तो जो तुम्हारी 12वीं मिलेगी वो किस में मिलेगी? नगर पंचायत या नगर पालिका बोल देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले सबसे पहले 11वीं। सवाल ये बनता है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये संविधान संशोधन हुआ था तुम्हारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस सूची को ऐड किया गया। तो आपको देखो एक ट्रिक और बता रहा हूँ मैं याद करने की। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 7 और 3 10, लेकिन 10 में तुम्हें 1 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 7 और 3 मिला के हो जाएगा आपके 10, और 10 में आपको अपने पास से 1 जोड़ना है। अगर 1 जोड़ दोगे तो कौन सी अनुसूची बन जाएगी? 11वीं अनुसूची। तो आपको याद भी होगी 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस सूची को ऐड किया गया। लेकिन लागू कब से हुई थी? 24 अप्रैल 1993 में से लागू कर दिया गया था। विषय पूछता है कि इसमें कितने विषय हैं? ये वाले विषय, जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं। विषय पूछता है कि इस सूची में कितने विषय? 29 विषय इसमें, लेकिन 18 विषय इसमें। तो 29 को याद करने की क्या ट्रिक है? 2 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11। अगर तुमने 2 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11। 11 का मतलब कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और इसका संबंध अगर आपसे पेपर में आता है, इसका संबंध है ग्राम पंचायत या जिला पंचायत से। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि इसका संबंध तो है ग्राम से, लेकिन इसका संबंध है नगर से। इसका ग्राम से, इसका 12वीं का नगर से। तो इसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायत प्लस जिला पंचायत से। और 12वीं अनुसूची आपकी लास्ट रह गई है, ऐसा और पढ़ लो। तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी आपको बताया मैंने कि इसका संबंध ग्राम से है, इसका संबंध है तुम्हारा नगर से। इसमें कितने विषय हैं? 29। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 73वां, ये वाला 74वां। तो 74वें की ट्रिक है 7 4 11, और 11 में अपने पास से 1 और ऐड कर दो, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। अगर टोटल 12 हो गए तो क्या बन गई तुम्हारी? 12वीं अनुसूची। इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। 73 का मतलब है 7 और 3 10, 10 में 1 जोड़ दो, वो तुम्हारा हो गया 11। इससे क्या बन गई? 11वीं अनुसूची। लागू कब किया गया था? 1993 से। तो सारी की सारी आपने अनुसूची पढ़ ली। तो आपको एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा से, अच्छे से देखना। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है कि भारत में कितने राज्य और कितने यूटी हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। दूसरी में क्या है? दूसरी में मैंने अभी आपको क्या बताया था? दूसरी में ये बताया था कि 2 नंबरी इंसान किस में आते हैं? वेतन और भत्तों में। तो 2 नंबरी इंसान का मतलब है दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन और भत्ते से। मैंने तीसरी अनुसूची की ट्रिक क्या बताई थी? शपथ। शपथ में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। तो अगर शपथ में 3 शब्द हैं तो उसका संबंध किससे हो गया? तीसरी अनुसूची से। चौथी अनुसूची में क्या आते हैं आपके? चौथी अनुसूची में आते हैं कि राज्य प्लस यूटी के लिए, राज्य प्लस
यूटी के लिए यानी कि राज्य प्लस यूटी के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। बंटवारा किस तरीके से, या आवंटन बोल दो या बंटवारा बोल दो। तो आवंटन किस तरीके से, जनसंख्या के माध्यम से। लेकिन कौन सी जनसंख्या को आधार माना गया है, 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। और 5वें अनुसूची की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 3S लिखने हैं, और 3S का मतलब, इसका मतलब 5, इसका मतलब SC और इसका मतलब ST। 6ठी अनुसूची में मणिपुर को काट देना है। 6ठी अनुसूची में किसको काट देना है तुम्हें, मणिपुर को काट देना है, ठीक है ना। और ATM याद रखना है, मणिपुर को विशेषकर काट देना है, वरना ऑप्शन में तुम्हें मणिपुर भी मिलेगा। तो ऐसे कर लियो से कि हमें मणि नहीं चाहिए। ट्रिक याद करने की है कि हमें मणि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो किस में आ जाएगा, 6ठी में आ जाएगा। 7वीं में हमने क्या पढ़ी, 7वीं में हमने पढ़ी सूची, 3 सूची पढ़ी, संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती में क्या आता है, समवर्ती में आता है कि राज्य प्लस यूटी। तो GST वाला भी याद रखना आपको क्वेश्चन, GST का संबंध। जनसंख्या तुम्हारी है, जनसंख्या किस सूची का विषय है, जनसंख्या। संख्या है तो सम के, सम है ना जनसंख्या, तो संख्या आ रहा तो सम है। तो अगर आपका GST पूछता है, वो GST संवर्धी सूची का विषय है। कर कौन सा, इनडायरेक्ट कर, संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसका, 279A। पहला राज्य भारत में कौन सा हो जाएगा लागू करने वाला, असम हो जाएगा। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। 8वीं अनुसूची का मतलब है, देखो इसको ट्रिक याद करने की, 8वीं अनुसूची कितनी भाषा, 8, 8 से 8वीं, 8 से 8 भाषा नई और ऐड होगी, यानी कि इसका संबंध है हमारा भाषा से। तो 8 नई भाषा को ऐड किया गया। तो पहले जो तुम्हारा संविधान संशोधन हुआ था 21वां 1967 में, 15वीं भाषा। 71 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में। नमक से याद रखें, नमक ट्रिक बता रखी मैंने आपको। और 2000 जो तुम्हारा 3 में हुआ था एक संविधान संशोधन 92वां, बोडो, डोंगरी, संताली और मैथाली भाषा। तो टोटल कितनी भाषा होगी, 22 भाषा। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1951 में, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के संबंध किससे है, 9वीं अनुसूची का संबंध है हमारा भूमि सुधार से। किससे है, भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची, दल बदल के विरोध में कानून। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया, दल बदल के विरोध में कानून। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां। 52वें की ट्रिक मैंने बताई, 5 की 2 में गुना लगा दो, संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा आपका, 52वां हो जाएगा। 11वीं को ट्रिक मैंने क्या बताई, 11वीं की याद करने की, 7 और 3 10, 10 में 1 जोड़ दो 11। और 12 की किससे हो जाएंगे, 7 4 11, 11 रहे 12। इसमें कितने विषय हैं, 29, और इसमें कितने हैं, 18। तो इसका संबंध किससे है, ग्राम से। इसका संबंध किससे है, आपका नगर से। तो ये वीडियो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली थी, जो मैंने आपको समझा दी। इसमें से कम 1-2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो मेरी बनेगी आर्टिकल पर। लेकिन मैंने आज क्या पढ़ाया आपको, आज मैंने आपको पढ़ाया अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से हर बार हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।